सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम लिमिटेड, जो आईपीओ अभी ट्रेंडिंग में है, अभी लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो आईपीओ होता क्या है? आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर लिस्ट करना चाहती है स्टॉक मार्केट में, तो डायरेक्ट कंपनी अपने जो भी इन्वेस्टर है उनको प्रोवाइड करेगी। तो यही ट्रिक है कि हम लोगों को अगर आईपीओ अप्लाई करना है तो हम लोग ये वाला आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। उसके पीछे जो भी इसके बेनिफिट्स है हम लोग आगे देखेंगे। तो एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये रेलवे इंडस्ट्री में मोस्टली काम करेगी, और इसका जो है पावर कंट्रोल का काम है। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि रेलवे इंडस्ट्री में, जैसे कि अभी के ट्रेंडिंग जो ट्रेन्स वगैरह है, उसमें जो भी चीज़ें डेवलपमेंट जो हो रही है, वो सारी चीज़ें ये जो कंपनी है एमवी ये प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अभी इसका जो है बिड प्राइस क्या है, इसकी लिस्टिंग कब है, ओपन कब होने वाला है, और इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, प्रोस एंड कॉन, सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम देखेंगे आईपीओ की समरी क्या है। आईपीओ की जो डेट है वो स्टार्ट हुई है 30 जुलाई, अभी जो परसों के दिन की बात है। ये 30 तारीख से ये जो है इसकी आईपीओ डेट स्टार्ट हुई है। अभी 3 तारीख मतलब कि मंडे तक ये इसकी डेट है। आप मंडे तक अप्लाई कर सकते हो, बिटवीन 30 टू 3 अगस्त ये टाइम में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आता है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड क्या होगा? 400 टू 425। यहाँ पर मिनिमम 400 है, लेकिन मैक्सिमम 425 है। तो 425 से ही कैलकुलेट करेंगे हम। और शेयर्स अगर आप देखें तो लॉट साइज़ रहेगा 34 शेयर्स का, मतलब कि 424 के हिसाब से आपको लगेंगे 34 शेयर्स आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर इशू साइज़ की बात करें, मतलब कि ये जो कंपनी आईपीओ कितने प्राइस का लेकर आ रही है, मतलब कितने शेयर से बेचना चाहती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 290 CR का जो है यहाँ पर ये फ्रेश इशू लेकर आ रही है। मतलब कि जो स्टॉक कंपनी के पास में था वो अभी ऑफर फॉर सेल के लिए आया है, और उसी में से हमें एक लॉट अगर लेना है तो हम लेंगे 34 शेयर्स। अगर हम ज़्यादा लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। उसके बाद में आता है फ्रेश सेल्स टाइप का। देखें तो आप फ्रेश है एकदम, मतलब कि एफपीओ अलग होता है जो कि रीयूज़ होता है, लेकिन ये आईपीओ है तो ये फ्रेश इशू है, तो ये एक प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल कंपनी कह सकते हैं हम इसको। लिस्टिंग दोनों साइड होगी, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने लगेगी? 14,450, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 15,000 का पकड़ते हैं कोई भी रिटेल आईपीओ अगर हम देखें तो। अगर आपको एक लॉट लेना है यहाँ पर, तो आपको लेना पड़ेगा 15,000 का एक लॉट, जिसमें आपको आएंगे 35 शेयर्स एट प्राइस ऑफ 425। हाउएवर देखो, व्हाट इज़ द एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम आईपीओ लॉट साइज। लॉट साइज क्या रहेगा? देखिए, एक होता है जब आईपीओ आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर कई सारे कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट होता है रिटेल आईपीओ। रिटेल में क्या होगा, आप कम से कम एक आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। अगर उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो जैसे हम पहले ही देखे कि एक शेयर में हमें, एक लॉट में हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं 34 शेयर्स। तो यहाँ पर है 34 शेयर्स, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,450, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर लॉट लगेगा। और रिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने अप्लाई कर सकते हो? 13 लॉट, मतलब कि टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर कितना रहेगा? 442। कम से कम आपको एक लॉट लेना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 14, उसके आगे आप नहीं ले सकते हो। अगर आपको लग ही रहा है कि मैं और ज़्यादा लूँ तो आप एचएनआई में अप्लाई कर सकते हो। अगर इस एचएनआई कैटेगरी क्या होती है? जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गया, या फिर कोई और बड़ा इन्वेस्टर हो गया जिसके पास में बल्क में पैसा है और वो ज़्यादा लेना चाहता है, तो वो एचएनआई में अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक लॉट लेना है एचएनआई में तो आपको एक लॉट नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक बंच मिलेगा जो कि 14 नंबर ऑफ़ लॉट्स का रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ़ लॉट्स कितने आएंगे? 14 आएंगे आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने ले सकते हो? 69। ठीक है, अगर आपको उससे भी ज़्यादा लेना है तो यहाँ पर आप BHNI में आते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और अभी हम जो है रिटेल का भर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिटेल कैटेगरी में आपको एक लेना है, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी 15,000 की। और नेक्स्ट है यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, मतलब ये कंपनी जो है इसने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम देखें FY31 26, 25 और 24 प्रीवियस 3 ईयर्स का अगर हम देखें तो एसेट्स आप देख सकते हो यहाँ पर।
पहले 65 जो भी यहाँ पर नंबरिंग है पूरी सीआर्स में, ठीक है। 65 सीआर का इनके पास में एसेट्स है कब 2024 में, अभी बन गया है 74 25 में, और अभी 145 सीआर का, मतलब कि बहुत बड़ी रेंज है ये। ओवरऑल देखा जाए तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये प्रोफाइल हमारे लिए ये प्लस पॉइंट होता है। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर टोटल इनकम अभी अगर हम कंपेयर टू 24 टू 26 करें तो यहाँ पर थोड़ी सी कम बता रहा है। आगे देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा। यहाँ पर बिफोर टैक्स का भी होता है और आफ्टर टैक्स का भी होता है। यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट अभी निगेटिव में प्रोफाइल बता रहा है, और इसका डेबिटा भी जो है वो नेगेटिव प्रोफाइल में बता रहा है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो उसकी जो अर्निंग है उससे वो कुछ और एसेट्स ले रही है या फिर किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अपने फ्यूचर के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम रिज़र्व्स की बात करें तो रिज़र्व्स भी अच्छे खासे हैं इनके पास में। बोरोवर्स देखे तो इनके अच्छे खासे बोरोविंग्स 27 थे, अभी 27 प्रीवियस ईयर में यही थे। अभी देखा जाए तो एकदम से उसका नियर अबाउट 2x कह सकते हैं हम लोग। तो दो निगेटिव प्रोफाइल बन रही है यहाँ पर, और बाकी जो है वो पूरे प्लस पॉइंट है हमारे लिए। और दूसरी बात हम यहाँ पर करें एडवांस में, थोड़े से हम जो टूल्स मेरा जो पर्सनली है, मैं 4 पैरामीटर देखता हूँ कोई भी कंपनी का, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 76.92, मतलब 77% की है, जो कि बहुत एकदम बढ़िया कह सकते हैं हम लोग। और उसके बाद में पोस्ट इशू के बाद में इशू अगर वो रेस कर रहे हैं उसके बाद में कितनी रहेगी 57, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हम लोग जो है कभी भी कोई भी आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग प्रमोटर होल्डिंग देखना ये हमारे लिए मस्ट है। तो अभी क्या है 57% रहेगी, समझ लो 58, तो ये भी एक बेस्ट है हमारे लिए, प्लस पॉइंट है ये वाला भी। और अगर रिव्यू की बात करें तो रिव्यू 45 है, जो कि अभी न्यूट्रल है, ना ही इसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल कह सकते हैं ना ही ज़्यादा लॉस मेकिंग आईपीओ कह सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हो यहाँ पर 10.62 टाइम्स है, मतलब कि सब्सक्रिप्शन बताता है आपको कि एक शेयर या फिर एक लॉट के पीछे कितने लोग पड़े हैं। अगर मैं अप्लाई करूँ मेरे 10 एप्लीकेशन से तो मुझे 10 में से 1 लग जाएगा। क्यों? तो यहाँ पर देखिए 10.62 का रेशियो इसीलिए है, अगर कोई 10 बंदे एक आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10 में से किसी एक को लगेगा। अब ये जिस तरह से रेस होगा ये सब्सक्रिप्शन, वैसे ही आपकी आईपीओ लगने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन हम लोग वेट करते हैं आईपीओ के क्लोजिंग का, क्यों? तो उस टाइम पे हमें सब्सक्रिप्शन बताएगा कि ये आईपीओ कितना ग्रेट है, साथ ही में हमारे चांसेस भी कम होते हैं, और लोगों का इंटरेस्ट कितना है वो मेजर करने के लिए हमारे लिए सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा एक टूल है। और ईपीएस बात करनी अर्निंग पर शेयर की तो 6.52% है, जो कि अगर आप इस कंपनी में 6 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 रुपया मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरह से याद करिए। और आरओसी की बात करें तो हमारे पास में जो 15 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये 17 है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। RONW की बात करें तो 20% है, विच मीन्स गुड, और मार्जिन की बात करें तो 25.36 है, जो कि ये भी अच्छा है। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ मुझे ऐसे मेरे जो 4 पैरामीटर है उसमें से मुझे 2 नेगेटिव प्रोफाइल लग रही है और 2 पॉजिटिव लग रही है, लेकिन ओवरऑल आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में करना है। तो आप बिल्कुल इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर प्रॉफिट की बात करें आप कितना, अगर आप यहाँ पर एक लॉट लेते हो 14,000, विच में समझ लो 15,000 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 15,000 के इन्वेस्टमेंट के बाद में आपको कम से कम समझ लो 2,000 रुपये कम से कम मिलेगा। देखो फ्री में अगर 2,000 रुपये भी आ रहा है तो ये हमारे लिए मतलब एक निगेटिव वे में बात नहीं होगी। अगर हमें सेम डे में 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है 15,000 के ऊपर, तो ये 15% बोले तो अच्छी बात है। तो आप अप्लाई कर सकते हो इस आईपीओ को, ब्लाइंडली अप्लाई कर सकते हो, क्यों? तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और प्रॉफिट की बात करें तो आप 1,000 से 1,500 तक का प्रॉफिट अगर बुक करें सेम डे, तो आप सेम डे पे ही एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी नॉलेज है ये सिर्फ मैं अपने टूल पे या फिर अपने स्ट्रैटेजी या फिर अपने टेक्निकल चीज़ों के बेस पे मैं बता रहा हूँ। इसका कोई भी